अब हम पढ़ेंगे ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले समझ लीजिए कि ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट वायर में पढ़ते हैं, कॉइल में पढ़ते हैं, सोलेनॉइड में पढ़ते हैं, सब इसके बाद और इसका यूज़ करके पढ़ते हैं। कैसे? तो ऑरेस्टेड रिलेशन बताए थे किसके बीच? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच। तो वो कैसे ये रिलेशन बता पाए? अच्छा एक बात बताइए, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बोलें कि मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, दिमाग में क्या आता है? कि मैग्नेट के कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेट के अलावा ऐसा कौन सा चीज़ है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं पता? तो क्या ऑरेस्टेड ही बताए थे। ऑरेस्टेड का कहना था कि करंट कैरिंग वायर क्या होता है, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को वो शो किए थे। तो कैसे? तो वो क्या किए, दो चीज़ लिए, पहला कंडक्टिंग वायर और दूसरा कॉम्पास। तो कॉम्पास क्यों लिए? पहला तो समझ में आया, करंट कैरिंग वायर लिए। दूसरा कॉम्पास, क्योंकि कॉम्पास में क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल होता है, और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्पास है, तो कॉम्पास में क्या होता है ना, जैसे कॉम्पास हम बनाएं तो कॉम्पास में हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रीली अगर हम रखते हैं कॉम्पास को, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बीच में ही वो रहता है, मतलब हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहता है। ठीक, तो हम जब वो क्या किए, करंट कैरिंग वायर लिए, तो उसमें करंट फ्लो कर रहा था। तो जब कॉम्पास को उसके पास ले गए ना, तो कॉम्पास में डिफ्लेक्शन शो कर दिया, मतलब कॉम्पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से डिफ्लेक्शन होने लगा, मतलब नॉर्थ साउथ से थोड़ा इधर उधर हिलने लगा। तो उनको समझ में आया कि कि ये जो करंट कैरिंग वायर ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तब तो मैग्नेटिक नीडल कॉम्पास के अंदर का डिफ्लेक्शन शो करने लगा। तो यही चीज़ हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे कैसे वो किए। तो अरिस्टोटल का पहला था कि क्या बताया, रिलेशन बताए। ये क्या बताए थे? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इनका और अरिस्टोटल का रिलेशन था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे किए। तो ये क्या किए कि पहले बात तो ये एक, ऐसे तो हम समझ गए ना कि करंट कैरिंग वायर या कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा था और उसके पास कॉम्पास ले गए। इसी बात को हम सर्किट के तौर पे समझते हैं। तो यहाँ पे एक कॉपर का वायर लेंगे हम, जिसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे और स्विच लगाएंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये वायर के नीचे कॉम्पास को रखेंगे। तो नीचे तो रख नहीं सकते, तो बगल में शो करते हैं। ये अभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। अब देखिए, अब इस वायर को क्या किए, इस स्विच को ऑन कर दिए, तो इससे क्या हो गया, करंट फ्लो होने लगा होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, करंट फ्लो करता है, तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगा। अब ये क्या है, इस कंडक्टिंग वायर में ये क्या है, ये कंडक्टिंग वायर है, जिसको हम क्या लिए, कॉपर वायर लिए। ये क्या था, स्विच। तो स्विच क्या है अभी ऑन, और ये क्या है, बैटरी, और ये क्या है, कॉम्पास। ठीक है, और कॉम्पास में क्या है, ये मैग्नेटिक नीडल है। अब क्या किया, जब इससे करंट फ्लो होने लगा तो क्या देखे कि ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहले कॉम्पास रखा हुआ था, अब ये डिफ्लेक्शन शो करने लगा। अब क्या हो गया, यही मैग्नेटिक नीडल अब यहाँ आ चुका है, अब ये शो कर रहा है, ये
मतलब कि ये पहले जो सीधा खड़ा था वो क्या कर दिया, डिफ्लेक्शन शो करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से उधर चला गया। तो उनको पता चला कि इसका मतलब करंट कैरिंग वायर क्या होता है, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा हो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो वो कंक्लूजन निकाले, उनका कंक्लूजन निकला क्या, अ करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर कंडक्टर एबल टू डिफ्लेक्ट, किसको, एबल टू डिफ्लेक्ट द कॉम्पास नीडल। कॉम्पास का नीडल क्या था, मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल। तो इससे वो क्या कंक्लूजन निकाले, वो कंक्लूजन निकाले दैट concluded that कंक्लूजन को हम इधर लिखते हैं, कंक्लूजन ये निकाले वो कि concluded that a current flowing in a wire always produce मैग्नेटिक फील्ड। ये उनका क्या था, कंक्लूजन था कि कोई करंट फ्लोइंग कर रहा है कोई वायर में तो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था, समझ में आ गया। अगर आपको कहीं लिखना पड़े इस एक्सपेरिमेंट को तो पहले क्या लिखेंगे कि मैग्नेट के अलावा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर सकता है, इस बात को भी याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अब कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है, एक मैग्नेट और एक करंट कैरिंग वायर। ये दो चीज़ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद वो कैसे एक्सपेरिमेंट पहले सोचे थे, तो एक वायर लिए कंडक्टिंग वायर, उसके पास कॉम्पास ले गए और कॉम्पास में क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है जो हमेशा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आने से वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो वो कॉम्पास का नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, तो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो नॉर्थ साउथ से वो डेविएट होके थोड़ा इधर उधर जाएगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से शो करेंगे। अगर इसमें करंट को रिवर्स कर दें, कैसे, तो अभी हम बैटरी को ऐसे लगाए हुए थे ना, अब उल्टा कर देते हैं, निगेटिव टर्मिनल इधर, पॉजिटिव टर्मिनल इधर। जैसे कि अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो यहाँ देखते हैं, इसी वायर को बनाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था, अब उल्टा इसको फ्लो करवाते हैं। और एक यहाँ पे कॉम्पास है, ठीक है, यहाँ पे स्विच ऑन है। अब क्या करेगा, करंट इधर से फ्लो करेगा। अब देखिए करंट क्या हो गया, रिवर्स, करंट रिवर्स हो गया। तो ये क्या करेगा, ये अभी भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब डिफ्लेक्शन ये इधर की तरफ डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चीज़ को या तो लिख लीजिए या तो याद रखिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वही कॉइल से कैसे, स्ट्रेट वायर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सोलेनॉइड से कैसे होगा। इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।